हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आजकल है ना, थोड़ा सा कोरियन रेसिपीज हम लोगों ने सोक करके ड्रिंक करना स्टार्ट किया है मॉर्निंग में। आज मैंने थोड़े से फेनल सीड्स भी डाल दिए थे इसमें। तो इससे है ना, मुझे बहुत बड़ा चेंज लग रहा है। लाइक ब्लॉटिंग का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना, तो वो सॉल्व हो रहा है। सब पे वर्क करेगा कि वो पता नहीं, पर मेरे पे अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं ये कोरियन रेसिपीज वाला ले रही हूँ। 2-3 वीक लूँगी, फिर थोड़ा सा कुछ चेंज करूँगी। चिया सीड्स तो मोस्टली लेते ही है, पर आज सिर्फ यही लेने वाली हूँ। तो इसको तो मैंने ओवरनाइट सोक किया था, पर फिर भी थोड़ा बॉईल करूँगी। एक अच्छे से बॉईल आ जाए ना, उसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे। और जो लेफ्ट ओवर बच जाएगा ना ऊपर का, इसको मैं ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। उसको मैं वैसे जाने नहीं दूँगी। एवरीडे इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के थोड़ा सा डाइल्यूट करके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लेना होता है। अच्छा रहता है, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है। और ब्लोटिंग का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा भी नहीं हो रहा है। और ये कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी के लिए यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। अभी समर है ना, तो थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी इवनिंग टाइम में कभी कभी पीने का मन करता है। मुझे तो पसंद नहीं है, पर हस्बैंड और वेदांत पीते हैं, तो वहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। और थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था, सुबह सुबह थोड़ा सा होता है ना डस्टिंग और ये सब, वो कर लिया है। और यहाँ पे रात को है ना, थोड़े से बुक्स और ये जो एक्स्ट्रा पुराने पेपर्स बच्चे लोगों के थे ना, वो यहाँ पे निकाल के रखे हैं। उसका क्या करना अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पड़ा है, तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और ये प्लांट में है ना, ये वाला लीफ है ना, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, पर एक नया भी निकल आया है। ये नहीं था पहले, तो एक पुराना जाएगा तो नया आ जाएगा। यही लाइफ की रियलिटी होती है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट्स सिखा जाते हैं लाइफ में। खैर, आज मैं फर्टिलाइज करने वाली हूँ। होम डिपो गए थे ना, तो वहाँ से फर्टिलाइज़र लाए थे। और अभी मेरे जो बैकयार्ड में जो मिट्टी है ना, वो 4-5 साल पुरानी हो गई है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने कुछ डाला है नहीं, तो इस बार मुझे लगता है डालने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक वाला ये पूरा बैग उठा के लाई थी। पहले तो मैंने सोचा था कुछ कंपोस्ट ले आते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है प्लांट को उसको एब्जॉर्ब करने में, तो ये वाला थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। बड़ा सा पैकेट लाई थी, और उसके ऊपर है ना, नंबर देखना बहुत ज़रूरी होता है। 3 डिजिट नंबर होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना 344। तो ये NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सो ये नंबर बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन लीव्स के लिए होता है, बाकी की दो चीज़ें होती हैं ना, वो रूट्स के लिए। और फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी आते हैं, उसको ये न्यूट्रिशंस देते हैं। तो ये नंबर देख के लाना होता है। कभी लीफी वेजिटेबल पे डाल दो ना, वही फर्टिलाइज़र सभी चीज़ों पे नहीं जाता है। ये हाई नंबर है ना, 4 NPK में P और K। तो ये है ना, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के। और हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने हो ना, तो ये नंबर हाई चाहिए। अगर लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ हो ना, तो उसके लिए एन हाई हो ना, लाइक नाइट्रोजन फर्स्ट वाला नंबर, वो बहुत यूज़फुल होता है। बाकी के दो नंबर स्मॉल हो तो चल जाएगा, और जीरो हो तभी चल जाएगा, सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स के लिए। लाइक लॉन पे, ग्रास पे हम लोग डालते हैं उसलिए। तो यहाँ पे तो मोस्टली मुझे फ्रूट्स पे, फ्रूट्स वाले ट्रीज़ या वेजिटेबल गार्डन में डालना है, जहाँ पे फ्रूट्स और ये सब वेजिटेबल्स आते हैं, तो उसके लिए ये मुझे परफेक्ट लगता है। बाकी ये मल्टीपर्पज़ है, बाकी सभी प्लांट्स पे इसे डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी जगह पे डालूंगी, जिस पे अभी फ्रूट्स छोटे छोटे से बैठे हैं और अभी आने वाले हैं। प्लांट्स जो नए नए डाले हैं ना, उसके ऊपर अभी मैं नहीं डालूंगी। थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, उसके बाद उसको पूरा दे देंगे, तो उसको न्यूट्रिशंस अच्छे से मिल जाएगा ना, तो उसके जो फ्रूट्स है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। वैसे तो ये मेरे ट्रीज़ है ना, बहुत बड़े हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ, जो काऊ का जो फर्टिलाइज़र आता है ना, काऊ डंग का, वो मैं एक पैकेट लाके यहाँ पे डाल दूँ। तो होम डिपो जाऊँगी ना, तो ले आऊँगी। ये देख सकते हैं ना, फ्रूट्स इतने इतने साइज़ में अभी हो भी गए हैं। तो इस स्टेज पे परफेक्ट होता है इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़ करना, ताकि फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो। और एकदम हरा भरा हो गया है, समर है ना, तो फिर पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ग्राउंड पे भी ग्रीन हो जाएगा, और ट्रीज और ये सब ग्रीन हो जाएंगे। ये बाय द वे पेड़ का ट्री है, इसके ऊपर इस साल बहुत ज़्यादा पेयर्स नहीं आए हैं, मीडियम काइंड ऑफ आए हैं। लास्ट ईयर है ना, पूरा पेड़ से ये पूरा ब्रांचेस भी ब्रेक हो गई थी, इतने ज़्यादा आए थे। ये पीच है, पीचेस पे बहुत अच्छे आए हैं, और इतने इतने साइज़ में हो भी गए हैं। तो इसीलिए मुझे फर्टिलाइज़ करना था। एक्चुअली है ना, 1 वीक जैसा हो गया, बच्चे लोगों का स्प्रिंग ब्रेक था ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाई, बच्चे लोगों के साथ बिजी थी। अच्छे से टाइम स्पेंड किया, तो मैंने ये सब नहीं किया। अभी स्कूल स्टार्ट हुई है ना, तो फिर मैं अपने गार्डनिंग में फिर से लग गई हूँ।
और ये लेडीबग बेटा यहाँ पे ये है ना पूरा अच्छा काम करता रहता है, जो भी एक्स्ट्रा माइट्स और जो भी है ना फंगस जैसा कुछ भी हुआ हो ना, जो हमें नहीं चाहिए ट्री पे या लीव्स पे, वो सबको ये खा जाएगा। मेरे बैकयार्ड में बहुत सारे लेडी बग्स हैं। और ये ब्लैकबेरी का प्लांट है, उसके ऊपर भी अच्छे से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पूरे फ्लावर्स में से फ्रूट ही बन जाएगा। और ब्लैकबेरी है ना, घर पे यहाँ पे डाली हुई ब्लैकबेरी का एक छोटा सा ही प्लांट लाई थी मैं, $10 का आया था छोटा। दो ही छोटी छोटी ब्रांचेस थी, इसमें से कितने सारे हो गए। और ये तो इसका मदर प्लांट अलग है, ये जो मदर प्लांट है उसके साइड में से निकाल के मैंने, जो उसके रूट्स निकले थे ना उसमें से निकाल के यहाँ पे डाला था, तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। और पैटर्न कितनी अच्छी दिख रही है ना। नेचर को देखो ना, आप जितना ध्यान से देखो ना उतना ही आप अमेज हो जाते हैं। इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना कई सारी चीज़ें कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि बस निकल जाते हैं, देखते भी नहीं ध्यान से फ्लावर्स को, लीव्स को। बहुत ध्यान से देखो ना तो बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये भी येलो कलर कितना अच्छा आया है ना, मस्टर्ड का प्लांट है। वैसे ऐसे ही डाला था इसके फ्लावर्स के लिए, ताकि जो बटरफ्लाईज और ये सब अट्रैक्ट होके आए, कलर एकदम वाइब्रेंट कलर देखे, और फिर पॉलिनेशन में बहुत इजी हो जाए। फिर मैंने एरिया भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। मैंने सोचा छोटे छोटे लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट और रेडिस और ये सब यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पे ट्रैम्पलिन साइड में रखा है ना, तो फिर मैं यहाँ पे बड़े बड़े कोई भी प्लांट्स नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे आते आते जाते रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस अच्छे से खुली रखूंगी। और सुबह-सुबह जब सन रेज़ पड़ते हैं ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये फ्लावर्स जो होते हैं ना वो। और ये व्हाइट वाली टर्मरिक है, इसको मैंने 2 दिन से सोक करके रखा है पानी में, और कुछ ये सीड्स भी निकाल के लाई हूँ, यहाँ पे डालने वाली हूँ थोड़ी-सी चीज़ें। और है ना सुबह का टाइम है, अराउंड 9 AM हुआ है, और इतनी गर्मी लग रही है ना बाहर, बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा बाहर, क्योंकि जैसे ही धूप आती है ना तो बिल्कुल बंद होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है स्प्रिंग तो आई ही नहीं, सीधा समर ही आ गया। इतनी ज़्यादा 2-4 दिनों से गर्मी हो गई है। खैर बच्चे दोनों स्कूल में पहुंच गए, उसके बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ सुबह। वैसे तो वेदांत बड़ा है, चला जाता है अपने आप रेडी होके, पर फिर भी बच्चे एक बार स्कूल जाए ना, फिर ही कुछ काम में मेरा मन लगता है। तो उसके बाद मैं ये पूरा करूँगी, 1.5-2 घंटा काम करूँगी और उसके बाद जाऊँगी घर के अंदर। यहाँ पे थोड़े से क्यूकम्बर के सीड्स भी डाल दिए, और जो ट्रे में धनिया था ना वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रेज में मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि आप लोगों को दिखाना था ट्रे में किस तरह से या पॉट में डाल सके। अदरवाइज़ ग्राउंड में बहुत सारी स्पेस है ना मेरे पास, तो मैं मोस्टली नहीं डालती हूँ। विंटर आने से पहले थोड़ा-सा डालूँगी ट्रे में, ताकि ट्रेज़ को मैं स्टोर कर सकूँ गैराज में। ख़ैर यहाँ पे टर्मरिक के लिए मैंने स्पेशियल एरिया बनाया था, तो उसी एरिया में ये व्हाइट वाली टर्मरिक को भी डाल दूँगी। टर्मरिक को सोक करके रखा है ना, तो पूरी एकदम फ्रेश वाली हो गई है। स्टोर में जो ड्राई थोड़ी-सी भी होती है ना, तो ड्राइनेस इसकी चली गई है। और सिंपली इसका यहाँ पे थोड़ी-सी कैविटी करके इसके अंदर सिंपली इसी तरह से रख देना है। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं और बहुत ऊपर भी नहीं, जैसे पानी डालो निकल जाए इतना ऊपर भी नहीं, पर थोड़ा-सा डीप, और इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर लेंगे, थोड़ी-थोड़ी स्पेस में डालेंगे। टर्मरिक हो गई व्हाइट वाली, फिर येलो वाली या जिंजर हो गया, सभी चीज़ों को इसी तरह से डालना होता है। बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। उसके बाद कवर करके इसको है ना 7-8 मैक्स, लाइक 9-10 मिनट्स तो मिल जाए ना इसको ग्रो होने में, तो बहुत अच्छी साइज़ के टर्मरिक मिलते हैं, पर यहाँ पे थोड़ी-सी सीज़न शॉर्ट हो जाती है। ख़ैर यहाँ पे मैंने सब अरेंज कर लिए, मेरे पास जो-जो वाली थी। येलो वाली अभी मेरे गैराज में पड़ी है, वो डालना बाकी है। तो वो धीरे-धीरे करेंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्मी लग रही, तो मैं घर में आ गई, और मेरा नहाना भी बाकी था, नहा के थोड़ा-सा सुबह की पूजा और ये हो गया। ब्रेकफ़ास्ट भी बाकी था, तो ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। और है ना ये जार्स हस्बैंड गए थे वॉलमार्ट, वहाँ से लाए थे। मैंने ही बोला था एक छोटी वाली मेसन जार्स में से छोटी एकदम साइज़ की लिया ना, जो कप साइज़ हम आइसक्रीम खाते हैं ना इंडिया में, छोटे थे तब वाडीलाल के, और ये सब आइसक्रीम कितने छोटे-छोटे कप्स आते हैं, बस उसी साइज़ के मुझे चाहिए थे, तो एकदम परफेक्ट साइज़ के ले आए वो। और लुक भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही एकदम मन को भा गया देखते ही। और ये साइज़ भी एकदम सही है, तो कुछ डिज़र्ट बनाना हो ना तो ये एकदम सही रहता है। और फ्रीज़र में इसे स्टोर करके थोड़ी देर रखना हो ना, तो हमें ऊपर लिड भी अच्छी तरह से चाहिए। तो इसको मैं वॉश करके रख दूँगी, ड्राई करके आज यूज़ करने वाली हूँ बाय द वे। और थोड़े से कप्स भी मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़न से, जो आ गए थे, पर बच्चे लोग घर पे थे ना तो कुछ कर नहीं पाई थी, फिर भी मैंने इसको वॉश करके क्लीन करके यहाँ पे सेट कर दिया था। ग्लासेस है ना छोटे वाले, रेगुलर रूटीन के यूज़ करने वाले, वो पूरे ख़त्म हो गए थे, तो ये मुझे अच्छे लगे। वैसे कॉस्को में भी मैंने देखा, पर मुझे अमेज़न पे ज़्यादा प्राइस वाइज़ और सब अच्छा लगा,
तो मैंने पूरा एक सेट ऑर्डर कर लिया था, 6 छोटे वाले और 6 बड़े वाले। और इसका थोड़ा-सा रिव्यू देख के ही मैंने किया था, मुझे अच्छे लगे। और इसमें है ना जूस और ये सब डाल के देखो ना तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा बाहर से दिख रहा है, जैसे बहुत सारा ठंडा पानी भी अंदर रखा हो ना, ठंडा ना रखा हो फिर भी ठंडा सा लुक आ रहा है, तो समर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो छोटे और बड़े साइज दोनों में ये ऑर्डर किए थे, क्लीन करके मैंने सजा भी लिए थे। और ये वॉश तो कर लिए थे, पर अभी मैं इसको ड्राई करके उसका यूज़ करने वाली हूँ। ये है ना चटनी थोड़ी सी बना के या फिर गार्लिक जिंजर की पेस्ट बना के फ्रीज में स्टोर करना ना, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छे हैं। छोटी सी मेसन जार के, और ये तो मुझे अच्छे लगे क्योंकि लुक अच्छा आ रहा था, और इसके जो लीड है ना वो भी गोल्डन कलर की, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जा रहा था। तो अच्छे से एकदम ड्राई कर लेंगे, और अभी मैं इसमें स्टोर करके फ्रीज़र में कुछ रखने वाली हूँ। एक्चुअली है ना, जो कॉस्को से हम लोग लाए थे ग्रीक योगर्ट, तो उसको मैंने पूरा पानी निकाल लिया था, हंकल जैसा बना लिया था। तो बहुत ही कम पानी निकला, एकदम ठीक वाला ही निकला। और मेरे पास योगर्ट बहुत सारा था, तो थोड़ा सा योगर्ट भी मैंने हंकर बना लिया था। तो उसका मुझे करना है यूज़। और हमारे घर में आजकल है ना, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है फ्रोज़न योगर्ट। और क्रीम भी आ गया था, हैवी क्रीम मेरे पास नहीं था, हैवी व्हिपिंग क्रीम लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना फ्रोज़न योगर्ट, तो वो भी आ गया था, और मैंगो भी आ गई थी। तो आज मैं बनाऊंगी दो तीन चीज़ें। सबसे पहले मैं बनाऊंगी श्रीखंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना श्रीखंड बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ पे श्रीखंड बहुत सारा खाया जाता है। मैरिजेस में से लेके कोई भी सूप, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो ना, तो श्रीखंड तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, बहुत द फ्लेवरफुल लगता भी है। तो उसको मैं आज बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने मैंगो यहाँ पे पल्प बना रही हूँ, सीधा पल्प यूज़ करूँगी। आप चाहो तो पल्प को थोड़ा सा कुक करके इसका मॉइस्चर निकाल के ठीक करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सीधा ऐसे ही यूज़ कर लूँगी अभी। और ये हंकड़ है, जो ग्रीक योगर्ट था ना उसका मैंने बनाया था। बिल्कुल कम पानी निकला, एकदम थोड़ा सा ही, और एकदम थिकनेस वाला मिल गया। इसको अच्छे से बीट करेंगे और अंदर थोड़ी सी शुगर डालेंगे। मैं यहाँ पे शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ, आप पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर शुगर हो ना तो उसको थोड़ा सा ब्लेंडर में क्रश कर लो। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना मैंने डाला है हेवी व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि ये जो ग्रीक योगर्ट है ना वो फैट फ्री है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फैट है नहीं। तो थोड़ी सी शुगर मुझे कम लगी, तो मैंने 2 टेबलस्पून फिर से डाल दी। और अच्छे से एकदम क्रीमी हो जाए तब तक बीट करेंगे। और मेरे पास मुझे लगता है कप मुझे बड़ी साइज़ का लाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। एक एक्चुअली मैं लाई भी हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा है, और मैंने ढूंढा भी नहीं अभी। खैर अच्छे से फेंट लिया है, उसके अंदर डालेंगे मैंगो पल्प। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मैंगो पल्प एकदम मिक्स हो जाए, क्रीमी सा टेक्सचर हमें मिल जाए। वैसे मैंगो पल्प को थोड़ा सा कुक करके इसका पानी निकाल के डालेंगे ना, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और हमारे घर में जो फर्स्ट 2-3 टाइम्स बनाओगे ना, वो तो फटाफट से खा जाएंगे। और ये हेल्दी वर्जन भी है, थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट का है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है बनाने में भी। क्रीमी अच्छा खासा हुआ है, थोड़ा सा फ्रीज में रखेंगे तो और ज़्यादा ये हो जाएगा कड़क। और मैंने सोचा इसका थोड़ा-सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो ये छोटी-सी 2 जार्स में मैंने डाला है। और मुझे लगा ये परफेक्ट साइज़ की है, जो क्वांटिटी इसमें रही है ना उसके हिसाब से। वैसे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल दिए, लाइक पिस्ता, और साथ में आमंड और कैश्यूज़, इसको क्रश करके, ताकि थोड़ा-सा रिच फ्लेवर भी लगे और खाने में थोड़ा-सा आए ना तो अच्छा लगता है। वैसे कार्डेमम पाउडर भी मैंने मिक्स किया यहाँ पे। मैंगो है ना तो कार्डेमम पाउडर मैंने नहीं डाला। खैर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी ना, तो इसको थोड़ा-सा मैं ओरियो डाल दिया है, ताकि वो लोग खा लें। वैसे बच्चे लोग हैं ना फ्रेश श्रीखंड इतना प्रेफर नहीं करते खाना, कभी कभार खा लेते हैं, वरना इतना ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं आता। तो ये जाएगा फ्रीज में, और दो छोटे वाले जार से ना वो जाएगी फ्रीज़र में।
और थोड़ा-सा मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वेदांत को है ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉफ़ी ली है इंस्टेंट वाली, हाफ टेबल स्पून जितनी, इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है मैंने शुगर, और थोड़ा-सा वार्म मिल्क डाला है, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। पाउडर का यूज़ करके है ना एकदम फ्रॉडी कर लेना है। जितना फ्रॉडी ज़्यादा होगा ना, उतना ही इसका जो आइसक्रीम काइंड ऑफ कुछ बनाने वाली हूँ ना, वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा और फ्लफी भी बनेगा। तो बस इसी को मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना यहाँ पे डाला है, और उसके अंदर जो योगर्ट और क्रीम का जो मिक्सचर है शुगर के साथ में, वही यहाँ पे डाल दिया है। अराउंड 1 कप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना है, पर अच्छे से एकदम क्रीमी हो जाना चाहिए। इस स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉफ़ी डाली है ना तो थोड़ा सा कड़वा लगने का चांसेस हो जाते हैं। तो सेम मुझे जो डाउट था वही हुआ, तो फिर से मैंने आधा कप जितना डाल दिया। फिर से अच्छे से रोटेट करके मिक्स करेंगे, पूरा एकदम हो जाए। और शुगर चाहिए ना तो इस स्टेज पे डाल सकते हो। और बहुत ओवर मिक्स नहीं किया है, थोड़े थोड़े से चंक्स मैंने रहने दिए हैं। और अच्छे से फ्रीज़र में रख सके इस तरह के कंटेनर में इसको रख देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा मैं ये स्कूप करके डालूंगी। और जिस तरह से हम आइसक्रीम लाते हैं ना कि मूस ट्रेल और कई सारी काइंड ऑफ ट्रेल्स वाली आइसक्रीम होती है, उस तरह का कुछ टेक्सचर देने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि बच्चे लोगों को पसंद आ जाए और थोड़ा सा वाइट वाला पोर्शन इस तरह से दिखे भी। और ऊपर से टॉपिंग में थोड़ी सी डार्क चॉकलेट थी, तो उसको ग्रेट करके डालेंगे, तो चॉकलेट का फ्लेवर भी आएगा और ऊपर से लुक भी अच्छा आएगा। अच्छे से साइड पर से क्लीन करके इसको फ्रीज़र में सेट करके रख देना है 5-6 आवर्स तक। पर हमारे घर में क्या हुआ ना, नई नई सीज़न में नई चीज़ें बनती है ना, तो बहुत जल्दी होती है सब लोगों को खाने की। खैर यहाँ पे कुछ भी अंदर आइस क्रिस्टल ना हो, तो इसके लिए रैप को बहुत अच्छे से इसको ऊपर लगाना है, ताकि कोई भी एयर अंदर ना बच जाए। तो जो क्लीन रैप होती है ना, उसको यहाँ पे डाल देंगे, और साइड पर से भी अच्छे से कवर कर देना है, ताकि कुछ भी एयर अंदर एक्सेस ना जाए। और ऊपर से फ्रीज़र में रखा है ना, तो कवर करना ज़रूरी है, तो एल्यूमिनियम फॉइल से ही कवर कर लेंगे। इसका लीड मेरे पास नहीं है, और जैसे मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। 2 आवर्स ही लगे फ्रिज में इसे रखा हुआ, और वेदांत घर पे आ गया था, तो उसे देखना था क्या बनाया है। और फिर देखा तो फिर वो बोला नहीं अभी निकाल ही दो, मैं खाने ही वाला हूँ। तो अब इतना अच्छा सेट नहीं हुआ, पर उसने बोला बहुत टेस्टी लगा। तो 2 स्कूप्स यहाँ पर निकले, बाकी का सेट करने के लिए रखा। और मैं फिर जब देखने गई ना, तब तक बच्चे लोगों ने खा के ख़त्म भी कर लिया था, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पर बच्चे लोगों को बहुत पसंद आया। इवन मैं टेस्ट भी नहीं कर पाई इसको। खैर यहाँ पे जो क्रीम आया था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रोज़न योगर्ट बना के फ्रीज़र में रख ही देते हैं। जार्स भी मेरे पास है, तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया है, और अंदर डालूंगी थोड़ी सी शुगर। शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। ये पूरा फ्लफ़ी ना हो जाए ना, तब तक अच्छे से बीट करना है, पूरी एयर इसमें भरनी है। तो ये रेडी है, इसको रख देंगे साइड पे, और फिर हम जाएंगे हंगकड़ पे। और यहाँ पे योगर्ट, जो ग्रीक योगर्ट और रेगुलर वाला योगर्ट है, इसका मिक्स है, पानी निकाल दिया है। इसको भी बहुत अच्छे से फेंटना है, एकदम क्रीमी हो जाए ना टेक्सचर, तब तक करना है अच्छे से। थोड़ी सी शुगर यहाँ पे भी डालूंगी, क्योंकि क्रीम में बहुत कम डाली थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी। वैसे बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें आप ओरियो फिर या कोई बिस्किट डालने वाले हो ना, तो शुगर नहीं डालो तब भी चल जाएगा, उससे फ्लेवर आ जाएगा। और फ्रूट्स डालने वाले हो ना, तो फिर थोड़ी सी शुगर चाहिए होगी, तभी अच्छा लगेगा। तो योगर्ट अच्छे से फेंट लिया, उसके अंदर जो हमने क्रीम फेंट के रखा है उसको डाल देंगे। इसका प्रोपोर्शन कम ज़्यादा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रीमी चाहे तो क्रीम वाला पोर्शन ज़्यादा डाल देना है। वैसे इसे एज अ राजभोग श्रीखंड आप सर्व कर सकते हो, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। थोड़ी सी शुगर कम है, पर शुगर ज़्यादा डाल के ऐसा ऐसा श्रीखंड भी, या फिर फ्रूट क्रीम बनाना हो ना, तो हेल्थियर वर्जन के लिए क्रीम की जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं मिल्क के साथ में। मैं रेसिपी बनाऊंगी तो शेयर जरूर करूंगी किस तरह से। वैसे हमारे घर में फ्रूट क्रीम सबको बहुत पसंद है, पर बहुत हैवी होता है ना, तो मैं जनरली नहीं बनाती हूँ। इसी तरह से कुछ ट्रिक्स यूज़ करके थोड़ा सा कैलोरीज कम करके बनाने की ट्राई करती हूँ। समर इतना लंबा चलता है ना, बहुत ऐसी सारी चीज़ें घर में जाती है समर में। और ये बच्चों के लिए थोड़े से ओरियो वाले, थोड़े से मैंगो वाले, इस तरह के छोटे छोटे जार्स में भर के मैंने फ्रीज़र में रख दिए। ये मुझे थोड़े से बड़े लगे ना, तो ये मेसन जार नए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। और इससे तो काम चलेगा नहीं, फिर कुछ डिनर भी चाहिए, लंच भी चाहिए, तो
यहाँ पे मैंने है ना मिक्स वेजिटेबल्स और स्वीट पोटैटो था मेरे पास, उसको स्टीम कर लिया था, हल्का सा कुक कर लिया था, उसको ग्रेट कर लिया है। साथ में थोड़े से गार्बेज और बीन्स फ्रीज़र में पड़े थे, उसका यूज़ करना था, तो मैंने सोचा उसका यूज़ भी हो जाएगा और एक अच्छी सी रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। ढेर सारे धनिया और फिर हमारे रेगुलर मसाले करेंगे। यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट मैंने डाल ली है, थोड़े से सेसमे सीड्स, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और मैं यहाँ पे है ना सांभर मसाला यूज़ करने वाली हूँ। सांभर मसाला है ना बहुत टाइम से बनाया हो, उसका यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। तो सांभर मसाला डाला है ना, तो इसमें दाल आ जाती है, तो मैंने बेसन नहीं डाला है। अगर रेगुलर गरम मसाला डालो ना, तो यहाँ पे रोस्टेड बेसन थोड़ा सा डाल देना है, ताकि हम अच्छे से टिक्कियाँ बना सकें। थोड़ा सा यहाँ पे टैको सीजनिंग डाल दिया, ये भी बहुत टाइम हो गया है, तो उसका भी मुझे यूज़ करना है। अभी मैंने समर आया ही है, समर में बहुत सारी चीज़ें बनेगी, यूज़ होगा, पर फिर भी थोड़ा सा डाल दिया है। रेड चिली भी डाल सकते हो उसकी जगह पे। और अच्छे से टिक्कियाँ बन रही थी, फिर मैंने सोचा मैं रोल बनाऊंगी, तो इस तरह से लंबे लंबे वाले एयर फ्रायर में ट्राई किया। एयर फ्रायर में बहुत अच्छा बना, बिल्कुल कम ऑयल में एकदम, थोड़ा सा मैंने स्प्रे ही किया था। और फिर बच्चे आए ना, तो फिर उन लोगों ने बोला नहीं हमें तो पॉकेट्स चाहिए, हमें रोल नहीं चाहिए, तो फिर मैं उसका भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला स्प्रेड, एज ए स्प्रेड भी एवोकेडो, योगर्ट और लेमन, सॉल्ट, और बस इतना ही चीज़ें डाल के इसको बनाती हूँ। पेपर डाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मैंने रेसिपी शेयर की है। ये है ना, इस तरह का रोल हो या रैप हो, इसमें बहुत अच्छे से जाता है, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है और लगता भी अच्छा है, एकदम फ्रेश फ्रेश वाला, समर के लिए परफेक्ट लगता है। और इस तरह से पॉकेट बनाना था, तो मैंने 2 हॉल्स करके यहाँ पे रख दिया। साथ में थोड़ी सी कच्ची वाली वेजिटेबल्स डाल देंगे, और ये हमारा सॉस, और बच्चे लोगों को पसंद आया। वैसे ये टाको जो रेडी होता है ना, टोटिया, उसी से यूज़ किया है। रेगुलर रोटी का भी यूज़ कर सकते हो, उसी से भी ये पॉकेट अच्छे से बन जाएगा। सैंडविच जैसा ही हो जाता है। और कई बार पूछते हैं ना कि किस तरह की टोटियाँ यूज़ करती है, तो मैं ये वाली लाती हूँ टोटिया लैंड की। इसको, इससे मैं चिप्स भी बना लेती हूँ, ये भटूरे में भी यूज़ हो जाता है। और कॉस्को से लाती हूँ, वैसे वॉलमार्ट में और सभी स्टोर्स में ये अवेलेबल होता है। कच्ची वाली होती है और इसे फ्रीज़र में स्टोर करना पड़ता है। टोटिया लैंड की टोटियाज होती है ये, बिग साइज़ की। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।